लद्दाख के पहाड़ों से आप सभी को सोनम वांगचुक का जुले। दोस्तों, मैं जब भी बाहर के देशों में जाया करता हूं तो देखता हूं कि वहां के लोग कुछ खास दिनों पर बड़े ही शान से फहराते हैं अपने घरों पर देश का झंडा। और फिर वापस आकर मैं भारत में पूछा करता था कि हम ऐसा क्यों नहीं करते। मगर इस बार मुझे बहुत खुशी है कि आज़ादी के 75वें साल में भारत में भी हम फहराएंगे हर घर तिरंगा। जय हिंद। Today it's the World Bicycle Day on 3rd of June. So greetings for World Bicycle Day. Yes. And this time we are celebrating e-bicycles, electric bicycles in the mountains of Ladakh. Here I am with a group of e-bicyclists of Experiential Himalayas promoting a new way of exploring Ladakh on e-bicycles, which makes it easy for men, women, young and old to hop on bicycles and explore Ladakh and its highest passes. I appeal to you today to come and visit Ladakh, but not with your diesel taxis and motorbikes belching smoke, black carbon that sits on our glaciers and melts them. ये है मिट्टी मेरे देश की। आपको पता है, भारत की आधी आबादी मिट्टी के घरों में रहती है, मगर उसे हम कहते हैं पुअर मैन्स हाउस। जबकि दूसरी तरफ फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया में अमीर से अमीर लोग ही रह पाते हैं मिट्टी के घरों में। Few years ago, we did an interesting experiment. We helped design and build a high-end resort in a beautiful part of Leh town, the Ladakh Eco Resort, built in the style of the forts and palaces of Ladakh, cool in summer, warm in winter. And soon everybody started looking at earth buildings very differently as something celebrated, aspirational. आखिर देश की मिट्टी को हम नहीं अपनाएं तो कौन अपनाएगा। 3 दशक से अधिक का सफ़र, शून्य से नीचे के तापमान में लद्दाख की बंजर ज़मीन पर शिक्षा और नवाचार की ऐसी क्रांति जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू का असली चेहरा सोनम वांगचुक, एक ऐसा नाम जो आइस स्तूप जैसी पर्यावरण हितैषी परियोजनाओं और सेकमोल जैसे क्रांतिकारी शिक्षण संस्थानों से जुड़ा है। उन्होंने लद्दाख के युवाओं को खुद पर भरोसा करना और पर्यावरण की रक्षा करना सिखाया। लेकिन आज यही शख्स 52 दिनों से जेल में है। इन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं डाली, तो फिर क्यों? क्योंकि इन्होंने लद्दाख को बचाने की आवाज़ उठाई। इनकी 2 मुख्य मांगे हैं। पहला, लद्दाख को राज्य बनाओ। दूसरा, उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में डालो। क्यों? ताकि बाहर के लोग आकर लद्दाख की ज़मीन और संस्कृति को खराब ना कर सकें। इनकी मांगों के लिए ये भूख हड़ताल पर बैठे थे और शांति से दिल्ली तक पैदल मार्च करना चाहते थे। सरकार का कहना है कि वांगचुक के भाषण भड़काऊ थे, जिससे लोग गुस्से में आ गए। पुलिस कहती है कि ये लोगों को उकसा रहे थे और इनके काम से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। इस वजह से उन पर NSA जैसा कड़ा कानून लगा दिया गया और उन्हें लेह से दूर जोधपुर जेल भेज दिया गया। सरकार ने किया था संरक्षण का 6वें शेड्यूल में 2020 के इलेक्शन में। अब उसका हिसाब किताब होने वाला है 2025 के इलेक्शन में, अक्टूबर में। तो इलेक्शन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस आदमी ने पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, पर्यावरण को बचाया, बच्चों को पढ़ाया, क्या वो अचानक देशद्रोही बन गया? अपनी मांगें रखना, शांति से विरोध करना, क्या ये अपराध है? उनकी पत्नी ने भी कोर्ट में कहा है कि यह गिरफ्तारी गलत और जानबूझकर की गई है। क्या सरकार एक ऐसे आदमी को चुप कराने के लिए इतना कड़ा कानून इस्तेमाल कर रही है जो सिर्फ अपने घर यानी लद्दाख की सुरक्षा की मांग कर रहा है? हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं। एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है
सितंबर 2025 में लेह में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने उन्हें 26 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। सरकार का दावा है कि उनके भड़काऊ भाषणों के कारण हिंसा भड़की, उन पर लोगों को उकसाने और अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करने का आरोप है। लद्दाख पुलिस के महानिदेशक ने यहां तक दावा किया कि उनके विरोध प्रदर्शनों के वीडियो सीमा पार भेजे जा रहे थे और उनकी कुछ विदेशी यात्राएं संदिग्ध हैं। इसके अलावा उनके एनजीओ सैकमोल पर भी विदेशी फंडिंग से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए, जिसका उन्होंने खंडन किया है। सरकार के मुताबिक व्यापक जनहित में उन्हें लेह से हटाना जरूरी था, इसलिए उन्हें एनएसए के तहत जोधपुर जेल भेजा गया है। कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके पीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रहेगी। लद्दाख में पिछले 6 साल से जिस चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी की है। डेमोक्रेसी का बेहतरीन जो है हल है वो स्टेटहुड के अंदर है। हम स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। 6 शेड्यूल तो गवर्नमेंट का वादा था, तो उस पर हमारी अभी काफ़ी हद तक जो है बातचीत आगे बढ़ रही है, बट ये 1 या 2 मीटिंग्स में हल होने वाला इशू नहीं है, एक प्रोसेस का नाम है और ये प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन पॉलिसी हमारी पिछले टाइम जो है जो रिजर्वेशन पॉलिसी एक बनी थी सरकार की तरफ से लद्दाख को लेकर के, उसके इम्प्लीमेंटेशन की हमने बात की है। साथ ही जो डिटेनीस हैं 24 सितंबर के, जिसमें सोनम वांगचुक जी और दूसरे डिटेनीस हैं, तो उनको फिलफोर रिलीज़ किए जाने की बात की है और साथ में जो मारे गए, जो ज़ख्मी हुए, उनके कंपनसेशन की हमने बात की। उम्मीद रखते हैं कि अगली मीटिंग अगले 10-12 दिन में हो जाए, तो उसके बाद फिर हाई पावर कमेटी की मीटिंग हो। तरफ से जो है सब कमेटी में 6 लोग थे, 3 अपेक्स बॉडी से, 3 केडीए से और उसके साथ एमपी ऑनरेबल एमपी साहब थे, दोनों ऑनरेबल सीईसीज थे। ये हमारे लद्दाख से रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट तरफ से कौन था? वो एमएचए के ऑफिशियल्स थे, उसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे और जो है जॉइंट सेक्रेटरी साहब भी थे लद्दाख। मेजर पॉइंट्स यही है कि डेमोक्रेसी हो, वहाँ के लोगों को वहाँ असेंबली हो, स्टेटहुड हो, 6 शेड्यूल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिले वहाँ के लोगों के कल्चर को, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वहाँ के लोगों को उनका हक मिले कि वो अपने ज़मीन बचा सके, अपना कल्चर बचा सके, अपने आइडेंटिटी बचा सके। गवर्नमेंट ने क्या आश्वासन दिया अभी तक? तो ठीक है, उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें जो है वो हायर अप्स के साथ भी टेकअप करेंगे, डिस्कस करेंगे और एक पॉजिटिव आउटकम आने की हमें उम्मीद है कि हम इसी उम्मीद के साथ जा रहे हैं और बहुत जल्दी फिर से आएंगे, उस पर बातचीत को आगे